ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फतेहपुर की। ये तस्वीर जहां पर एक घर से करीब 50 सांप मिले हैं। जी हां, सांपों के मिलने के बाद यहां हड़कंप मच गया। एक साथ इतनी संख्या में सांप को देख लोग भी हैरान, गांव वाले भी परेशान। गांव में अफरा तफरी मच गई। सपेरे को बुलाया गया जिसने सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। जहानाबाद थाना के लालूगंज कस्बे का ये मामला है। अपने आप में हैरान कर देने वाला मसला है। एक घर से एक दो नहीं बल्कि 50 की संख्या में सांप मिले हैं और सांपों को देखने के बाद घर वालों के भी होश उड़ गए, जिसके बाद सपेरे को बुलाया गया और सपेरे ने एक एक कर सभी सांपों को पकड़ा और फिर जंगल में ले जाकर इनका रेस्क्यू कर इन्हें जंगल में छोड़ा गया है। लेकिन पूरे गांव में अब ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर एक घर से इतनी बड़ी तादाद में सांप कैसे बरामद हो सकते हैं। आखिर यहां पर सांप कब से थे। फिलहाल जो सपेरा है उसने इन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की जब रेस्क्यू किया गया इन सभी सांपों का। इनकी संख्या 50 बताई जा रही है। जहानाबाद थाना के लालूगंज कस्बे का ये मामला है। तो अपने आप में हैरान करने वाला ये मसला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि कोरोना काल में जीवन रक्षक के तौर पर सामने आए हैं। महामारी में मदद करने वालों को हमने कोरोना काल के जीवन रक्षक का नाम दिया है। कोई ऑक्सीजन की मदद कर रहा है तो कई संस्थाएं कोरोना मरीजों को मास्क और भोजन मुफ्त में निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। अब आप देखिए कोरोना काल के पढ़े लिखे जीवन रक्षक जो अपने हुनर से कई जिंदगियों को बचा रहे हैं। कोरोना काल के जीवन रक्षक ये हैं नित्यानंद मौर्य। अपनी प्रतिभा और हुनर की बदौलत कई मरीजों को नया जीवन देने का काम किया है। यही नहीं, मरीजों की मदद के साथ इन्होंने सरकार की भी बड़ी मदद की है। दरअसल नित्यानंद ने IIT धनबाद से इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी की। लॉकडाउन के दौरान अपने घर वाराणसी में रहते हुए इन्होंने अपने हुनर को समाज की सेवा में लगाने का फैसला किया। तभी इन्हें पता चला कि BHU अस्पताल में दर्जनों वेंटिलेटर ऐसे हैं जो खराब पड़े हैं। नित्यानंद ने तुरंत अस्पताल प्रशासन से मुफ्त में वेंटिलेटर ठीक करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही अपने दोस्त दिव्यांशु के साथ मिलकर नित्यानंद ने 6 घंटे में 12 वेंटिलेटर ठीक कर दिए। वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारे पार्ट्स खोल के इसमें से उसमें करने पड़े, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन में ज़्यादातर चीज़ें बाहर मिलेंगी नहीं। तो हमें यही करना था अल्टीमेटली कि जो खराब है उसमें से कुछ पार्ट निकाल के जो दूसरे खराब है उन्हें सही कर लिया, और हमने यही किया। फाइनली हमने 14 में से 12 सही कर दिए, 2 वेंटिलेटर्स ही खराब पड़े हुए। यही नहीं, वाराणसी के कैंसर अस्पताल में खराब पड़े 6 वेंटिलेटर को भी ठीक कर मरीजों की सेवा में लगा दिया। हालांकि वेंटिलेटर को ठीक करना आसान नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन में दुकानें बंद होने के कारण नित्यानंद ने ज्यादा खराब पड़े वेंटिलेटर के पार्ट्स को ही निकालकर बाकी वेंटिलेटर को ठीक किया। कैंसर हॉस्पिटल में गया लहरदारा, वहाँ पे 6 वेंटिलेटर्स थे और 6 में सेम प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट। और फॉर्चुनेटली मैं जब पहुंचा यहाँ के उस कैंसर हॉस्पिटल में, तो उसी समय भेल के एक इंजीनियर जो ऑक्सीजन सेंसर लेके आए थे जो कि सबके ख़राब थे, तो वो लेके पहुंच गए और उन्होंने मुझे बताया कि इसे कैसे रिप्लेस करना है और कैसे कैलिब्रेट करना है। तो हमने मिलके वो 6 वेंटिलेटर्स के ऑटो सेंसर्स बदले और उन्हें कैलिब्रेट किया। इस महामारी में समाज सेवा का यह अनोखा तरीका है, क्योंकि कोरोना काल में खराब पड़े वेंटिलेटर को ठीक करके नित्यानंद ने मिसाल पेश की है। इसलिए नित्यानंद ने युवाओं से अपील भी की है कि आगे आएं और लोगों की मदद करें। I request everyone, especially those who are capable of doing something. We all are sitting at home right now. We don't have much to do, so please figure out what you can do for the society. जाहिर है नित्यानंद की सेवा उनके लिए प्रेरणा है जो पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।
तो ये ज़रूरी नहीं कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा वक्त हो, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। थोड़ा पैसा थोड़े वक्त में भी मदद की जा सकती है। और ऐसे ही हीरोज़ की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल में असली जीवन रक्षक डॉक्टर हैं। आज आपको मिलवाते हैं ऐसे डॉक्टर से जो खुद पॉजिटिव होने के बाद भी मरीजों की सेवा में लगे रहे। कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना अगर कोई असली रक्षक है तो वो हैं डॉक्टर। प्रयागराज में कोरोना मरीजों की सेवा में लगे ये हैं डॉक्टर राजीव सिंह, जो खुद पॉजिटिव होने के बाद भी मरीजों की सेवा में लगे हैं। यही नहीं, इनके परिवार में इनकी बेटी, पत्नी, बेटा भी पॉजिटिव हुए, लेकिन फिर भी हौसला नहीं हारे और 15 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद फिर से सेवा में जुट गए। अपनी जान ये खतरे में डाल के अपने परिवार की बिना परवाह किए ये लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने में सहयोग कर रहे हैं। आज इस समाज, इस देश को ये इनको महत्व देना होगा। प्रयागराज के रहने वाले डॉक्टर राजीव सिंह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर से सम्मानित भी किए गए हैं। कोरोना काल में इनका अधिकतर समय हॉस्पिटल में बीतता है। कोविड मरीजों की तादाद बढ़ी तो इन्होंने अपने हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया और मरीजों को ठीक करने में जुट गए। तो पहले ही दिन से मुझे इतनी गजब की स्टेमिना मिली है कि डॉक्टर साहब का जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो नर्सेज जूनियर ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो लगा कि अरे यार कोविड से बाहर तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन यहाँ तो हम बहुत सही जगह पे आ गए हैं। डॉक्टर लोगों ने, सब लोगों ने हर 10-10 मिनट पे ऐसी हम लोग की काउंसलिंग की कि सबसे पहले तो मेरा एक दिन में वो डर खत्म हुआ। ये लगा कि हाँ भैया, कोविड से तो हम लोग जीत जाएंगे। पीपीई किट के साथ डॉक्टर राजीव की टीम लगातार मरीजों की सेवा में जुटी रहती है। 5 से 6 घंटे तक कोरोना मरीजों के बीच पीपीई किट के साथ गुजारने वाली टीम का डॉक्टर राजीव हौसला भी बढ़ाते हैं कि हमें कितना दूरी बना के रखना है, हमें किस तरह से डबल ग्लव्स, किस तरह से फेस मास्क, किस तरह से फेस शील्ड, किस तरह से पीपीई किट। कोरोना की महामारी में डॉक्टर राजीव जीवन रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। जाहिर है, इस आपदा में कोरोना मरीजों की सेवा करना किसी देवदूत से कम नहीं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपकी पहल से, आपकी मदद से किसी एक भी शख्स की जान बचती है तो आज के वक्त में आप देवदूत ही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी नहीं थम रही। देवरिया से खबर, जहां पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। सावित्री हॉस्पिटल का यह मामला है। आरोप है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हर घंटे 500 रुपए की डिमांड यहां पर की जा रही है, जिसकी वजह से लोग बाहर से ब्लैक में सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। यह मामला उस वक्त उजागर हुआ जब एक व्यक्ति ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर को ई रिक्शा पर लादकर सावित्री हॉस्पिटल पहुंच रहा था। उस व्यक्ति ने बताया कि उसके रिश्तेदार सावित्री हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है, इसलिए कर्ज लेकर ब्लैक में एक सिलेंडर ऑक्सीजन उसने खरीदा है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 रुपए में ब्लैक में लिया गया। वहीं सावित्री हॉस्पिटल के पास भी एक व्यक्ति गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठा हुआ नजर आया। वो अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए बिहार से रिश्वत देकर ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर लेकर आया था। हालांकि हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि बेबुनियाद बातें हैं, ये आरोप गलत है। डीएम ने कहा कि सावित्री हॉस्पिटल पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अगर कोई किसी भी तीमारदार को समस्या हो तो वो उन अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत कर सकता है। खरीदे हैं ब्लैक में 15,000 रुपये में। इसको सावित्री हॉस्पिटल हम लेकर जा रहे हैं। हमारे मरीज को वहाँ इलाज मिल रहा है, 500 रुपये घंटे पर ऑक्सीजन सावित्री नर्सिंग होम में मिल रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहीं से अपना कर्जा खोज के 15,000 में कीन के हम अपने मरीज को ले जाके इलाज कराने के हम चक्कर में पड़े हैं। मैं इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट से इसमें मैटर को इंक्वायर करा लूँगा। वैसे भी कई महत्वपूर्ण जो हमारे हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने लगातार सुपरविजन के लिए मजिस्ट्रेट को तैनात कर रखा है और वो उनके नंबर मैंने पब्लिक में भी जारी कर दिए हैं। अगर पब्लिक को लगता है कि कोई उनके साथ गलत हो रहा है तो तत्काल मजिस्ट्रेट को दूरभाष में सूचना दे सकते हैं
और उसकी वहीं पे इंक्वायरी हम करा सकते हैं। लोग अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं। ताज़ा मामला देवरिया जिले के सावित्री नर्सिंग होम का है। जिला प्रशासन ने इस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस अस्पताल ने 1 घंटे के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 500 रुपये का रेट तय किया है, जिससे मरीज ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदने को मजबूर हैं। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अब आप ही बताइए कि जिस घर में कोई मरीज हो जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा हो, उसके परिजन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे या फिर जांच और इलाज करवाएंगे। पूरे प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, लेकिन प्रयागराज में इसका ठीक तरीके से पालन होता नहीं दिख रहा। तस्वीरें प्रयागराज की, जहां बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं लोग। पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। सोमवार को पुलिस ने जिले में मास्क न लगाने पर 553 लोगों का चालान काटा, और ये संख्या तब इतनी ज्यादा है जब कोरोना की वजह से हालात बहुत खराब। 2,10,900 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 130 लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में 72 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 130 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आईजी के मुताबिक कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। प्रयागराज मंडल की बात करूं तो और प्रयागराज जिले की बात करूं तो कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हुआ है। लगभग 1/3 और 1/4 आ गया है जो डेथ भी हैं और जो लोग कोविड से अफेक्ट हो रहे हैं, और काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो जो पैनिक सिचुएशन थी, जो परेशानी थी, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। चीज़ें नियंत्रण में हैं और लॉकडाउन का भी इसमें काफ़ी अहम रोल समझ में आ रहा है। अभी लॉकडाउन 17 तक बढ़ा दिया है शासन ने। उसने जो कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है वो ये है कि संक्रमण तोड़ने के लिए सख्ती की जाए। सड़कों पर अनावश्यक कोई प्राइवेट वाहन न चले। मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग निकल रहे हैं, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई है। नए संक्रमित बेहद कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लॉकडाउन है वो 17 मई सुबह 7 बजे तक लागू है, और उसके तहत लगातार पुलिस सख्ती बरत रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, बिना उसके निकल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पर साहब, आप यहाँ पर आए हैं और आप जानते हैं लॉकडाउन भी लगा है। आप कहाँ काम करते हैं? आपने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है? पुलिस ने आपको रोका है? मैं अकाउंट से पैसा मजबूरी है, अकाउंट भी पैसा भी निकलवा के आ रहा हूँ। बस गलती ये हो गई कि मैं हेलमेट नहीं लगा पाया, दिमाग डिस्टर्ब था और ध्यान चले आए ड्यूटी। काम करते हैं आप किस तरह? हाँ जी। तो लॉकडाउन लगा है, आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो है कोविड का प्रोटोकॉल पालन करना चाहिए, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या सर, क्या नहीं पालन कर रहे हैं हम? पालन क्या नहीं कर रहे हैं बताइए? हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट है तो उसके लिए तो माफ़ी मांगे हैं, और काहे लिए मांग रहे हैं? आगे से पहनेंगे आप? आगे से पहनेंगे भाई, हम तो कर रहे हैं ना। निश्चित तौर पर ये लॉकडाउन है। तमाम लोग हैं जो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, और इस तरह से आप हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था, इनका चालान भी पुलिस ने यहाँ पर किया है। ये माफ़ी भी मांग रहे हैं। इनका ये कहना है कि वो आगे से पहनेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन के बावजूद तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार इनके खिलाफ सख्ती कर रही है। कोरोना के मामले प्रयागराज में तेज़ी से घट रहे हैं। जो संक्रमित हैं उनका आंकड़ा 300 के नीचे पहुँच गया है। मौतों में भी कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे इलाकों के लिए ही पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। चौराहों पर चेकिंग की जा रही है, मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और इसके साथ ही साथ जो लोग भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और हर दिन इस तरह से बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ताकि कोरोना की ये जो चेन है इसको तोड़ा जा सके और इस महामारी के इफेक्ट को पूरी तरह से कम किया जा सके। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रयागराज की तरह पूरे देश की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 24 घंटे में 3,55,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 3,876 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है, और ऐसा 62 दिन के बाद हुआ है। नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने का ये जो आंकड़ा है वो राहत देने वाला है। और इसी बीच WHO ने फिर की है यूपी सरकार की तारीफ। कोरोना कंट्रोल के लिए तारीफ की है। घर घर जांच के कदम को बेहतरीन बताया गया है।
योगी सरकार घर घर जांच करा रही है। कोरोना की जांच के लिए घर घर टीम जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। और WHO ने योगी सरकार को लेकर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में लिखा है कि यूपी सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से 1,41,610 टीमों और 21,242 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है ताकि ये पक्का किया जा सके कि सभी ग्रामीण क्षेत्र इस कोविड-19 मामले से जुड़े हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।